अलास्का ट्रायंगल मिस्ट्री, लोग लापता हुए हैं। इनके मामले आज भी अनसुलझे हैं। नहीं पता चला कि ये कैसे लापता हुए। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा और सरकार ने हाल के वक्त में यूएफओ और एलियन जैसी घटनाओं के प्रति अपनी दिलचस्पी दिखाई है। इस मौके पर हम दुनिया की एक ऐसी जगह के बारे में जान लेते हैं जहां बहुत सी अजीब घटनाएं देखने को मिली हैं। इस जगह को अलास्का ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। यहाँ होने वाली चीजों के बारे में सुनकर हर कोई हैरानी जताता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ यूएफओ दिखना, भूतों की आवाज आना और विशाल पैरों के निशान दिखना आम बात है। 1970 के बाद से अभी तक 20,000 से अधिक लोग गायब हो गए हैं। मिरर यूके की रिपोर्ट में डिस्कवरी चैनल डॉक्यूमेंट्री के हवाले से लिखा गया है, यूएफओ देखने वाले चश्मदीद वेस स्मिथ का कहना है कि वो काफी अलग ट्रायंगल आकार की मजबूत चीज थी। हम जिन एयरक्राफ्ट्स को जानते हैं वो उनसे अलग तरह से उड़ रही थी। उस उड़ने वाली चीज से आवाज नहीं आ रही थी। इस बारे में स्मिथ ने आगे बताया, ये ऐसा था जैसे आपको जो कुछ भी सिखाया गया है वो सब ओझल हो गया हो, क्योंकि ये कैसे संभव हो सकता है। वेस स्मिथ ने जहां यूएफओ देखा उस जगह से 11 मील दूर रहने वाले माइकल डिल्लन कहते हैं कि उन्होंने अपने कैमरे में भी एक ऐसी ही घटना को कैद किया है, जिसमें तेज गति से ऊपर की तरफ जाने से पहले बादलों में एक रोशनी दिखाई दी। उन्होंने कहा, यह साफ था कि हम जिस चीज के गवाह बने वो कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी। कोई इंसानी शरीर उस गति से किसी चीज को उड़ा ही नहीं सकता। चैनल के अनुसार दुनिया में किसी भी अन्य जगह के मुकाबले यहां लापता होने के अनसुलझे मामले सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। डेली स्टार के मुताबिक डिस्कवरी चैनल की नई डॉक्यूमेंट्री में रहस्यमय यूएफओ देखने वाले चश्मदीदों का इंटरव्यू लिया गया है। 1970 के बाद से दक्षिण में एनकोरेज और जूनो से लेकर उत्तरी तट पर उटकियागविक तक के क्षेत्र में 20,000 से अधिक लोग लापता हुए हैं। इसके अलावा यहां विशाल पैरों के निशान भी मिले। लोगों को लगता है कि मांस खाने वाला कोई बड़ा जीव उन्हें उठाकर ले जाता है। लापता मामलों की संख्या राष्ट्रीय औसत से 2 गुना से भी ज्यादा है। बचावकर्मियों ने लापता व्यक्तियों की तलाश करते समय चक्कर आने और भटकाव महसूस होने के साथ साथ भूतों की आवाजें सुनाई देने की बात कही है। यहाँ रात के वक्त आसमान में रोशनी दिखने की घटना भी एक रहस्य बनी हुई है। डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार डिस्कवरी चैनल की एक नई डॉक्यूमेंट्री कुछ सबसे रहस्यमय यूएफओ देखे जाने के चश्मदीदों का इंटरव्यू लेती है। उनमें से एक, वेस स्मिथ का कहना है कि उन्होंने बहुत अजीब ट्रायंगुलर वस्तुएं देखीं। वे किसी भी ज्ञात एयरक्राफ्ट की तरह नहीं चलती थीं। कम ऊंचाई पर उड़ने वाले रहस्यमय यान पूरी तरह से शांत थे और यहां तक कि ड्रोन जैसी गड़गड़ाहट भी नहीं कर रहे थे। जहां वेस स्मिथ ने यह अद्भुत दृश्य देखा था, वहां से केवल 11 मील की दूरी पर अलास्का में रहने वाले एक अन्य शख्स माइकल डिलन ने अपने कैमरे में रहस्यमय विमान को कैद किया था। वह एयरक्राफ्ट कथित तौर पर यूएफओ की तरह था। अलास्का ट्रायंगल के रहस्य आसमान तक ही सीमित नहीं है। 1970 के बाद से साउथ में एनकोरेज और जूनो से लेकर उत्तरी तट पर उटकियागविक के बीच कम आबादी वाले इलाके में 20,000 से अधिक अस्पष्टीकृत गायबियां हैं। लोगों के गायब होने के लिए यूएफओ अपहरण, वेंडिगो नामक बिगफुट जैसा प्राणी और मैग्नेटिक एनोमलीज को जिम्मेदार ठहराया गया है। कई लापता लोगों की घटनाओं की जांच के लिए भेजे गए अनुभवी बचावकर्मियों ने भूतों की आवाजें सुनने और अलास्का में भटकाव होने की सूचना दी है। क्या अलास्का के आकाश में दिखने वाली रोशनी के लिए कोई अज्ञात भौतिक घटना जिम्मेदार है? यह एक रहस्य बना हुआ है। यूएफओ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन MUFON के स्टार टीम इन्वेस्टिगेटर डेवी जिगेलमेयर ने कहा, वे जहां चाहें वहां जा सकते हैं। यह अलास्का का आकर्षण है। वहीं एक अन्य रिसर्चर जॉनी अनोच ने कहा कि अलास्का ट्रायंगल में स्पष्ट रूप से कुछ अजीब चल रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।